जो हमारे प्रधानमंत्री जी आए हैं, ये ऐसा एक राजा आया है जो सम्राट भारत का, जो जिन्होंने श्री राम भगवान को पुनः स्थापित कर दिया है फिर से। अभी मोदी जी को आपने दंडवत प्रणाम करते देखा? बिल्कुल देखा। गदगद हो गया? जी बिल्कुल गदगद हो गया। जिस देश का राजा इतना आध्यात्मिक है तो वो देश कितना विकसित होगा और हम लोगों के लिए कितना कुछ क्या कर देगा, ये अब तो अंदर से बहुत खुशी हो रही है। मोदी जी से पहले कितने प्रधानमंत्री आए? 70 साल क्यों लग गए हमारे देश में हमारे प्रभु राम लला को अपने टेंट में रहते ही? अभी तक जो सरकारें थी उनके नियत में ही नहीं था। वो तो चाहते थे कि काशी हो चाहे मथुरा हो, हिंदुओं के जो भी परम तीर्थ स्थल है वो कचरे का ढेर बने, और उनको उनके हाल पे आज तक उन्होंने छोड़ रखा था, क्योंकि उन्हें पता है अयोध्या हो चाहे काशी हो, ये मंदिर सिर्फ कोई इमारत नहीं है, ये केंद्र है हिंदू आस्था का। यहाँ से जो शौर्य जागृत होगा, हमें आज के इतिहास में यही पढ़ाया गया, तुम्हारे पूर्व के सिर्फ हारे, कभी हमारी विजय की गाथा उन्होंने नहीं पढ़ाई, क्योंकि उनको पता है इनके अंदर जो ये केंद्र है ये सिर्फ इमारत नहीं है, ये हिंदुओं के जागरूकता का केंद्र है। तो यहाँ से जो जागरूकता पैदा होगी वो आने वाले हिंदुस्तान को दिशा देंगी। तो उनको वो चिंतित थे कि हिंदुस्तान अगर सुपर पावर बनेगा तो विश्व का कैसा, इन लोगों का कैसी दाल रोटी चलेंगी, तो बस उसको दबाए रखने के लिए इन्होंने अयोध्या जी को अपने हाल पे छोड़ रखा था। नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं बिहार वाला और मैं हूं मिथुन कुमार। दोस्तों अभी हम अयोध्या में हैं। अयोध्या में सरयुग नदी के तट के किनारे है। तो देखिए हमारे पीछे ये सरयुग नदी है और सरयुग नदी में भी देखिए किस ढंग से डिस्प्ले को लगाया गया हुआ है, जिस पर पूरी जो आज प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था उसे लाइव टेलीकास्ट करके दिखाया गया है। देखिए मोदी जी योगी जी को प्रतीक दे रहे थे राम मंदिर का, और देखिए किस ढंग से इस सरयुग नदी पर भी जो है सरयुग के तट पे लोग किस तरह से इस प्राण प्रतिष्ठा को देख रहे हैं। जहां भी देखिए सब लोग इस पल के साक्षी बनना चाहते हैं, गवाह बनना चाहते हैं कि हम भी पहुंचे थे अयोध्या में और अयोध्या में गए थे तो राम मंदिर का पूजन जो मोदी जी कर रहे थे उसके साक्षी और गवाह हम भी थे। देखिए किस ढंग से पूरी पैड़ी पे आदमी बैठे हुए हैं। हर तरफ जहाँ भी देखिएगा आप राममय का नज़ारा है, और जहाँ जहाँ से भी आवाज़ आती है सिर्फ ओनली फॉर जय श्री राम का यही नारा आता है। तो चलिए हम कुछ लोगों से बात करेंगे। सरयुग नदी के तट के किनारे बैठ के पूरी पूजा विधि को आप इस डिस्प्ले पे देख लिए ना? देख रहे हैं सर। मोदी जी सूत के प्रणाम किए हैं राम मंदिर में, दंडवत प्रणाम जिसको बोलते हैं, देखे हैं? देखे हैं। कैसा लगा वो देख के? बहुत बढ़िया, आज तक कोई किया ही नहीं किसी ने। देश के पहले प्रधानमंत्री है जो मंदिर में जाके सूत के दंडवत भगवान को प्रणाम करते हैं ना? गोल्डन कलर का सूट और खड़े होके भी यूं नहीं। कोई दिक्कत नहीं, मिट्टी लग जाए या कुछ हो जाए, बस राम के चरणों में सौंप दिया है अपने को। बिल्कुल, राम जी ही जाने अब क्या होगा ना। मोदी जी को कैसे देखते हैं? मोदी जी अगर ना होते तो क्या हमारे देश में राम मंदिर बनता? मंदिर तो पता नहीं बन जाता, लेकिन इतना भव्य और इतना जल्दी नहीं बनता। अयोध्या कितना बदल गया है। पहले आए थे अयोध्या में आप? नहीं आया। कहाँ से आए हैं आप? जयपुर राजस्थान से। जयपुर राजस्थान से आए। कैसा लग रहा है अयोध्या में? बहुत अच्छा लग रहा है। अयोध्या एकदम पूरी बदल चुकी है। ऐसा लग रहा है श्री राम सच में भैया यहाँ पे इस धरती पे दिखाई नहीं दे रहे, पर हाँ ऐसा माहौल बना दिया है। यानी ऐसा लग रहा है कि आपको लग रहा है कि अंदर से हो रहा है कि श्री राम हमारे अयोध्या आ चुके हुए हैं। जी बिल्कुल। और वो जो सामने साक्षात जो मूर्ति देख रहे हैं वो ऐसे लग रहे हैं कि श्री राम भगवान हमसे आंखों में मुस्कुराकर कुछ बातें कर रहे हैं जो सिर्फ हम अपने आप अंदर ही महसूस कर सकते हैं उसे। सरयुग नदी तट के किनारे बैठ के पूरी पूजा विधि को आपने उस डिस्प्ले पे देख लिया जी ना? बिल्कुल देखा। और ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी आए हैं, ये ऐसा एक राजा आया है जो सम्राट भारत का, जो जिन्होंने श्री राम भगवान को पुनः स्थापित कर दिया है फिर से। अभी मोदी जी को आपने दंडवत प्रणाम करके देखा? बिल्कुल देखा। गदगद हो गया? जी बिल्कुल गदगद हो गया। जिस देश का राजा इतना आध्यात्मिक है तो वो देश कितना विकसित होगा और हम लोगों के लिए कितना कुछ क्या कर देगा, ये अब तो अंदर से बहुत खुशी हो रही है। आपको भी लगता है कि अब सनातन धर्म भारत में जग चुका हुआ है? जी बिल्कुल लग चुका है। जो जिसमें साधु धर्म गुरुओं को इतना सम्मान दिया है मोदी जी ने, बहुत अच्छा लग रहा है। जो मोदी जी के अयोध्या, हम लोग पहली बार ही आए भैया, पर अयोध्या जो लोग आए हैं वो लोग कहते हैं ऐसी अयोध्या नहीं थी। कहते हैं साधु संत वगैरह की सरयू माँ सो गई थी, अब जगी है, जो सबसे बोल रही है। जो लोग अभी तक अयोध्या नहीं आए हैं उनको क्या कहिएगा? आइए आप सब लोग भाईचारे के साथ, प्रेम के साथ अपने सनातन धर्म को दिखाइए कि हम लोग एक साथ कैसे जुट रहकर अपने आध्यात्मिक प्रगति कैसे कर रहे हैं। बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? स्वाति जादव। कहाँ से आए हैं? जयपुर। तो स्वाति जी बता रही थी कि अयोध्या में किस तरह से राममय हो चुका हुआ है और जिस देश का राजा
एक सनातन धर्म के लिए, एक राम मंदिर के आगे राम जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। इससे देश के सभी सनातनियों को अपने आप पर गर्व होना चाहिए कि हमारे देश का प्रधानमंत्री सनातनी है और हमारे अपने आप को राम जी के चरणों में सौंप दिया है। चलिए कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। तो देखिए किस ढंग से बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। आइए कुछ भाई हैं, मित्र हैं, इनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हैं? लखनऊ से आए हैं। लखनऊ से आए हैं। इस सरयू नदी के तट पर बैठकर सामने डिस्प्ले पे दिखाया जा रहा है पूरी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, कैसा लग रहा है? जी बहुत प्रसन्न है देखकर, और सदियों का 500 वर्ष का पूरा जो कार्य समय था वो पूर्ण हुआ और साक्षात देखने को मिल रहा है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। कई पीढ़ियां चली गईं, कई लोग चले गए और सबके बलिदानों का हमें सौभाग्य मिला है कि हम देख पा रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। मोदी जी, योगी जी सनातनी है और बिल्कुल मन प्रसन्न हो गया सर। हमारे देश में, हमारे ही धर्म में, हमारे सनातन धर्म में होते हुए भी हमारे प्रभु राम को 500 बरस लग गया टेंट में गुजरते हुए और भव्य रामलला में आने को, इसको कैसे देखते हैं? जी मैं यही कहूँगा कि बहुत दुर्भाग्य की बात है कि 500 वर्ष हमें इंतज़ार करना पड़ा, और आज़ादी के बाद भी ये बहुत पहले ही बन जाना चाहिए था, लेकिन कुछ कारणवश नहीं बन पाया। लेकिन क्योंकि 2024 लिखा हुआ था, शायद प्रभु राम की भी मर्ज़ी थी कि आना था उनको, और बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है। ये सरयू नदी पर अभी हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया जा रहा था, देखा है आपने? जी बिल्कुल। ये वही सरयू नदी है सर कि जब उस पार से कार सेवक इस पार आ रहे थे तो गोली चली थी उन पर। आज वही सरयू नदी है जिस सरयू नदी पर हेलीकॉप्टर से फूल गुलाब की पंखड़ियाँ उड़ाई जा रही है, इसको कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, इतिहास गवाह है जो भी हमारे हिंदू धर्म के लोगों के साथ हुआ है वो हम सब जानते हैं, और सब इतिहास जानते हैं इंसान। और बहुत, मैंने कहा ना, दुर्भाग्य की बात है कि जो भी कुछ हुआ आज तक का, जो कि नहीं होना चाहिए था एक तरह से, लेकिन हुआ, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब यहाँ से कसम खाते हैं कि कोशिश करते हैं कि अपने धर्म, अपने समाज को आगे ऐसे बढ़ाए, और कोशिश करते हैं कि राम भगवान के ही रास्ते पे चले हम लोग, बस। सरयू की नदी हो चाहे अयोध्या हो, जहां हमारे पुरखों ने इस राम मंदिर के लिए अपने आप को, प्राण को न्यौछावर कर दिया, उसी सरयू तट पे बैठ के आज हम इस मंदिर की गवाही दे रहे हैं कि हम अपने बेटा को, पोता को बताएंगे कि हम उस पल के साक्षी हैं जब मोदी जी और योगी जी दंडवत प्रणाम कर रहे थे और हमारे देश में 500 बरस तपस्या के बाद प्रभु श्री राम को भव्य टेंट से निकाल के भव्य राम महल में बैठाया गया है।